उन्वान: प्रासरार मकान का राज। रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोशी में डूबा हुआ था। ज़ुबैर अपने दोस्तों वकास और नदीम के साथ शहर के एक मशहूर पुराने मकान के बाहर खड़ा था। ये मकान कई सालों से खाली पड़ा था और मशहूर था कि यहाँ अजीब व गरीब वाक़ात पेश होते हैं। लोगों का कहना था कि जो भी यहाँ रात गुजारता है वो या तो वापस नहीं होता या फिर पागल हो जाता है। विकास ने कानपती आवाज में कहा, क्या तुम लोग वाकई अंदर जाना चाहते हो? मुझे तो ये जगह देखकर ही खौफ महसूस हो रहा है। नदीम ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जुबैर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, आज पता चल जाएगा कि उन कहानियों में कितनी सच्चाई है। तीनों दोस्तों ने हिम्मत करके मकान का जंगलवत दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। पुराने फर्नीचर पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात थे और हवा में एक अजीब सी बो फैली हुई थी। जुबीर ने टार्च की रोशनी आगे करते हुए कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या राज छिपा है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। अचानक विकास को लगा कि किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा है। वो फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विकास ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से वापस जाना चाहिए। जबीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। नदीम ने भी वकास का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम वाकई बहुत डरपोक हो। चलते चलते वो एक बड़े हाल में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज के ऊपर एक चराग रखा हुआ था। नदीम ने मजाक करते हुए चराग को उठाया और कहा, शायद ये कोई जादुई चराग हो। लेकिन जैसे ही उसने चराग को उठाया, एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और चराग खुद ब खुद उसके हाथ से छूट कर गिर गया। तीनों खौफजदा होकर एक दूसरे के करीब हो गए। जबीर ने कांपती आवाज में कहा, यह आवाज कहां से आई थी? नदीम ने भी परेशानी के आलम में कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। वो तेजी से वापस मुड़ने लगे, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वकास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। नदीम ने घबरा कर कहा, हम फंस गए हैं। जुबीर ने कहा, परेशान मत हो, हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। वो तीनों मकान के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक सीढ़ी नजर आई जो तहखाने की तरफ जा रही थी। जुबीर ने कहा, शायद नीचे से कोई रास्ता मिल जाए, चलो देखते हैं। विकास ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा ख्याल है? जुबीर ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। तहखाने का मंजर और भी खौफनाक था। दीवारों पर खून जैसे निशानात थे और फर्श पर जगह जगह टूटी हुई हड्डियां बखरी हुई थीं। विकास ने घबरा कर कहा, यह जगह तो वाकई खौफनाक है। जुबीर ने कहा, चलो जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। चलते चलते उन्हें तहखाने के एक कोने में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। नदीम ने कहा, शायद यह दरवाजा बाहर निकलने का रास्ता हो। जुबीर ने दरवाजा खोला तो उनकी हैरत की अंतहा न रही। दरवाजे के पीछे एक खफिया कमरा था जिसमें कदीम किताबें और अजीब व गरीब अशिया रखी हुई थीं। नदीम ने एक किताब उठाकर देखी तो उस पर एक प्रसरार जबान में कुछ लिखा हुआ था। जबीर ने कहा, यह किताब शायद किसी जादूगर की है। वकास ने घबरा कर कहा, हमें उन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगे, अचानक एक जोरदार आवाज आई और पूरा तहखाना लर्जने लगा। जबीर ने चीख कर कहा, भागो। तीनों दोस्त तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और दरवाजा खोलने की कोशिश की। उस बार दरवाजा खुल गया और वो तेजी से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने सुकून का सांस लिया। वकास ने कहा, मैंने कहा था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था। नदीम ने भी खौफजदा लहजे में कहा, यह वाकई एक खौफनाक तजुर्बा था। जुबीर ने कहा, हम खुश किस्मत हैं कि जिंदा वापस हो गए।